Pranam and Om Namah Shivaya to all. Welcome again to my channel, and in today's video we are going to discuss about how to see a dasha and its parameters. दशा आने वाली या रनिंग दशा किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कैसा परिणाम देगी और कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यह दशा आपको एवरेज रिजल्ट देगी, गुड रिजल्ट देगी और बैड रिजल्ट देगी। पराशरी ज्योतिष के अनुसार हम यह जानते हैं केंद्र त्रिकोण की दशाएं, लगन लग्नेश की दशाएं और उच्च के ग्रहों की दशाएं अपना पूर्ण परिणाम देती हैं या अच्छा परिणाम देती हैं। क्या ये यहीं तक ही सीमित है या इसको हम और भी एक आध चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए किसी के उच्च के बुध की दशा आ रही है या मूल त्रिकोण की बुध की दशा आ रही है, तो आप उसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि यह दशा उसकी कैसे जाएगी? सिंपली मैं इसको तो नहीं कह सकती कि यह दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तब दशा को प्रिडिक्ट करने के लिए एक आध पैरामीटर्स हमेशा आपके पास रखिए और जो पराशरी सिद्धांत हैं उनको आज हम समझते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि किस ग्रह की दशा स्टार्ट हो रही है, वह दशा किस स्थिति में कुंड में बैठा है। अब यहाँ मैंने कहा मूल त्रिकोण का है या उच्च का है, तो यहाँ ये अच्छी दशा जाएगी, एक पैरामीटर। सेकेंड रूल, यहाँ पे आपको एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ग्रह जिस राशि में बैठा है उसका राशिश कैसा है। यहाँ मैं एग्जाम्पल चेंज कर लेती हूँ। सपोज कीजिए किसी के उच्च के चंद्रमा की दशा है, तो अब यहाँ राशिश कौन हो गया? एक पैरामीटर की चंद्रमा उच्च का है तो दशा अच्छी जाएगी, यहाँ ये एक प्लस पॉइंट हो गया। एक उसका राशिश कुंडली में किस स्थिति में है, यानी कुंडली बैठा हुआ आपका शुक्र, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का होता है, तो यहाँ मैं शुक्र को देखूंगी कि शुक्र कुंडली में कैसी स्थिति में बैठा है। शुक्र की प्लेसमेंट देखेंगे, क्या वह शत्रु राशि में है, खुद की राशि में है, किसी मित्र ग्रह की राशि में है। ये सेकंड प्लस और माइनस पैरामीटर हो गया। थर्ड मैं एक चीज देखूंगी, क्या जो उच्च के चंद्रमा की दशा है उसे किसी 6, 8, 12 के ग्रह तो प्रभावित नहीं कर रहे, चाहे युति से चाहे दृष्टि से, तो यह एक नेगेटिव पॉइंट हो गया एक। इसी तरह से अगर आप देखोगे शुक्र को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। शुक्र यदि राहु केतु एक्सिस में है, किसी मेलेफिक के साथ है, 6, 8, 12 के सामूहिक के साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ इसकी जो उच्च के चंद्रमा की आपको जो दशा दिख रही है बहुत अच्छी जाएगी, वहां उसमें एक कमी आ जाएगी। यानी किसी भी दशा को नोटिस करने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। दशा का स्वामी देखिए कुंडली में किस स्थिति में बैठा है, उसके राशिश की स्थिति को देखिए वह कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। थर्ड, किन किन ग्रहों के साथ में उसकी युति बनी बैठी है। एंड फोर्थ, कि वो किन किन ग्रहों के स्वामियों के साथ में दृष्टि संबंध में है। तो आपने क्या करना है, एक प्लस और एक माइनस कॉलम बना के देखना है कि यह जो दशा है जो एक्चुअल में आपको उच्च के चंद्रमा की दशा दिख रही है उसमें कितना प्लस है और कितना माइनस है। या फिर से मैं रिकॉल करूंगी, चंद्रमा की प्लेसमेंट उसको देखिए, उसकी राशिश की प्लेसमेंट को देखिए, चंद्रमा पे किन किन भावों के स्वामियों की युति और दृष्टि है, कितने नेगेटिव और कितने बेनिफिक, यानी मेलेफिक और बेनिफिक दोनों ग्रहों से देखिए कितना ज्यादा एस्पेक्ट या कंजंक्शन दोनों का आ रहा है। सेकेंडली शुक्र, क्योंकि वो राशि है उसका प्रभाव ज्यादा आएगा, वो किस राशि में किस भाव में बैठा है और किन किन भावों के स्वामियों के साथ में युति और दृष्टि संबंध में है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर आप कॉलम में देखेंगे पॉइंट्स बना के,
तो यहाँ आपको ये दशा विजनरी बता देगी कि एक्चुअली जो व्यक्ति विशेष की उच्च की चंद्रमा की दशा हमको दिख रही है, क्या वो उतने ही उच्च की दशा जाएगी या एन एन एवरेज ही ओके ओके जाएगी, क्योंकि कुछ नेगेटिव और कुछ माइनस है, कुछ प्लस है। इसी तरीके से क्या ये सच में जो उच्च का चंद्रमा दिखना है ये उतना उच्च है भी कि नहीं, ये पूरा ही कहीं मेलेफिक या त्रिक भावों के स्वामियों या इसकी राशि का जो संबंध है वो अच्छे भावों और स्वामियों से नहीं है, तो आप वहां फॉर श्योर कह सकते हैं कि यह दशा जो है व्यक्ति विशेष को इतना शुभ परिणाम नहीं दे सकती है। पराश्री ज्योतिष में दशा को प्रिडिक्ट करने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको नवतारा पद्धति से दशा को प्रिडिक्ट करने का तरीका बताया था, इसके बाद जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको भावों के ऊपर दशा का यानी त्रिक भावों के जो स्वामी हैं उनके ऊपर मेरा एक लेक्चर था कि उनकी दशा कैसी जाती है। इसी तरीके से आपको यह देखना है कि बैठा हुआ जो दशानाथ है वो केंद्र त्रिकोण में है तो स्ट्रॉन्ग है, 6 8 12 में है तो कहीं उसमें कमी है। फिर यही केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ अगर आपका कोई भी ग्रह है और गुरु शुक्र या किसी सौम्य चंद्रमा बुध तो सहवास देता ही अपना परिणाम के साथ में अगर युति और दृष्टि बना के बैठा है तो हम सेकंड पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये दशा गुड जाएगी। थर्ड, अगर यही जो इसका राशिश है, जिस ग्रह के आप आंकलन कर रहे हैं दशा का, उसका राशि स्वामी यदि वो भी केंद्र त्रिकोण में बैठा है या मित्र की राशि में है या स्वयं की राशि में है और इसी तरीके से बहुत शुभ ग्रहों से इनका संबंध बनता है, तो यह मैं पूरी श्योर हो जाती हूँ कि यह जो दशा है मेरी बहुत अच्छी जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगन से। सेकेंडली आपने क्या करना है, नवांश में जाके उस ग्रह की स्थिति देखिए। नवांश में ग्रह कहीं कुंडली के त्रिक भावों के स्वामियों के साथ तो नहीं बैठा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट टू क्रॉस वेरीफाई योर दशा कि लगन में जो 6 8 12 की राशियां पड़ रही है, क्या नवांश में चंद्रमा या जो भी आपका जिस भी ग्रह की दशा को आप उम्मीद बना के चल रहे हैं वो 6 8 12 में तो नहीं बैठ गया, लगन की 6 8 12 की राशियों में, तो यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कम हो गया। फिर आपने यहाँ देखना है कि वो खुद कहीं 6 8 12 में तो नहीं बैठ गया या किसी पापी ग्रह या राहु की तो एक्सिस में तो नहीं बैठ गया, तो फॉर श्योर शॉर्ट आप ये कह सकते हैं दशा इतनी स्ट्रांग नहीं जाएगी जो आपकी उच्च की या आपको इतनी स्ट्रांग और केंद्र त्रिकोण का परिणाम दिखा रही है। एक और प्रिडिक्शन कह सकते हैं, अगर कोई ग्रह लगन में आपको स्ट्रांग दिख रहा है और नवांश में जो है आपको उसकी जो है सीमाएं या रूपरेखा कुछ निम्न दिख रही है या इतनी आपको ऑस्पिशियस नहीं दिख रही, दैट इन केस में एक बहुत ही पुराना रूल है कि उस दशा का पूर्वाध यानी व्हेन द दशा विल बी बिगिन, इसका स्टार्टिंग जो होगा वो अच्छा जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि नवांश आपका भाग्य जो आपने भोगना है, तो वो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा आपका उस दशा का उत्तरार्ध थोड़ा टफेस्ट हो सकता है। इसी तरीके से पराश्री ज्योतिष में दशा को प्रिडिक्ट करने के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ आपको कि कुंडली में ग्रहों की बेसिक स्थिति देखिए, नवांश में उनका आंकलन कीजिए, उनकी स्ट्रेंथ देखिए और बेसिक से शुरू कीजिए। तो हमेशा ही ये जरूरी नहीं कि किसी भी ग्रह की जब दशा जाएगी और आपको जो अगर वो उच्च का दिख रहा है तो आप एकदम से बोल देंगे कि ये दशा बहुत अच्छी जाएगी, या अगर आपको कोई ग्रह कुंडली में आपको लग रहा है कि ये तो अच्छा नहीं दिख रहा और इसकी दशा बुरी जाएगी, दैट इन केस में ये जो मैंने पहले पैरामीटर्स बताए, राशिश को देखिए, उसको देखिए, बहुत सारी चीजों को एक प्लस और एक माइनस, हमारे टीचर जब हमें लर्निंग कराते थे तो हमेशा हमारे टीचर्स बोलते थे किसी भी चीज को ज्योतिष में आंकलन के लिए आप दो ब्लॉक्स बनाइए, द वन इज प्लस, द अनदर वन इज माइनस, और दोनों को आंकलन करके देखिए कि माइनस कितना आ रहा है और प्लस कितना आ रहा है। उस केसेस में जितना प्लस होगा दशा विल बी गो दैट मच ऑफ फ्रूटफुल, और जितना माइनस होगा उतनी ही ज्यादा वो आपको दशा दशा थोड़ी सी परेशान करने वाली है। और भी अगर हमें अच्छा देखना है तो वर्गों में चाहिए,
पराश्रय ज्योतिष में वर्ग आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हालांकि नवांश से स्थिति आपकी क्लियर हो जाती है कि वो कैसा परिणाम देखने वाली है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष की संतान संबंधित अगर वो दशा का पता करना है तो आप सप्तमांश देखिए, यानी D7 देखिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष की उस दशा में आपको प्रोफेशन का पता करना है देन गो विथ दशमांशा D10। और इसी तरीके से माता पिता के लिए पता करना है तो D12 को देखिए। इस तरीके से उसी व्यक्ति के संबंध में उसके संबंधियों के वर्गों में जाकर देखिए कि यह दशा में उनसे उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए और कैसा इनको परिणाम देने वाली है। तो दिस वॉज द टेक्निक हाउ टू प्रिडिक्ट अ दशा। दिस वॉज अ बेसिक पराश्री रूल जिसको आपको हमेशा लगा के देखना है और इन पे प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे चार्ट कलेक्ट कीजिए जिनमें देखिए कि इस व्यक्ति विशेष की यह दशा कैसी गई होगी, उससे पूछिए। क्योंकि एक अच्छे ज्योतिष के पास कुंडलियां जो होती हैं उसका ट्रेजर होता है और वही जो है उसे आगे बढ़ने में हेल्प करती है। रिकॉर्ड बनाइए और चीजों को एनालिसिस कीजिए, तथ्यों पर चलिए, मिथ्य पे नहीं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है। होपफुली आज की जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी और दशा टेक्निक इस तरीके की आप आगे लगाइए और इनको रूल को देखिए तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तब तक के लिए प्रणाम एंड ओम नमः शिवाय टू ऑल।